नमस्कार सभी को, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम याद आने क्लासरूम और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे कन्वर ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 पर। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं श्रेष्ठा और जतिन, जो कि एडवोकेट हैं और लॉ डिपार्टमेंट से हमारे पास आए हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जो कि 2025 पास आउट हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका फर्स्ट डे से लेके अब प्रोफेशनल लाइफ तक का सफर कैसा रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहूंगा कि 12th के बाद आपको किसने गाइड किया था कि अब आपको सीयू में जाना चाहिए और एलएलबी का कोर्स परस्यू करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा था कि जब 12th कंप्लीट हुई, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा रहता है कि आप कॉलेज जाना, एंड सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि अब हमें एक प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना है, राइट? I was the science student. Earlier I was doing the science study and all. बट एकदम से हुआ कि नहीं, मुझे साइंस फील्ड में जाना ही नहीं है, मुझे लॉ करनी है, बिकॉज आई डू हैव डेट आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स। और ऐसा था कि मतलब शुरू से एक माइंडसेट था कि लॉ करनी है, बट घर वाले कहते थे कि नहीं, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टरेट्स हैं, तो उनको ये था कि नहीं, डॉक्टर फील्ड में ही जाना है। बट नहीं, मुझे था कि मुझे लॉ करनी है। और फिर मैंने सीयू की एडवर्टाइजमेंट्स देखी यूट्यूब पे, और फिर वहाँ से विजिट किया, एंड आई लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। मेरा 8th क्लास से डिसाइडेड था कि आई गेस आई वांट टू गो फॉर लॉ, बिकॉज सबने बोला आपने 8 में डिसाइड कर लिया? हाँ जी, Okay. बिकॉज मेरी पिच को देख के सबने बोला कि नहीं, यू हैव टू गो फॉर जुडिशरी। Okay. दैट्स आई वाज डिसाइडेड एंड आई टुक आर्ट्स इन माय 11th एंड 12th। Okay. हाँ, सीयू में एडमिशन लेने का ओनली रीजन वाज वही सेम, एडवर्टीजमेंट्स, नेम, फेम, नैक प्लस ग्रेडिंग्स। Okay. सर इसके बाद एक चीज मैं आपसे और पूछनी चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते करते अब हर एक स्टूडेंट आता है और वो पढ़ाई करता है क्लास में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब ये क्लास खत्म हो जाए ना, तो मैं जाके कहीं बैठूंगा दोस्तों के साथ, तो बातें बातें करेंगे। तो कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है कि आपकी हैंग आउट स्पॉट थी और आप वहां जाते थे, बातें करते थे, मस्ती होती थी, ये सब चीजों के लिए कोई ऐसी जगह आपकी स्पेशल? तो हमारा तो ऐसा रहता था कि जब भी फ्री होते थे क्लासेस के बाद 3B2 चले जाना, ਉੱਥੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾय पीनी। ਉੱਥੇ एक ढाबा हैगा, दाना पानी। मेरा यूजुअली कॉलेज के बाद लंच हमेशा वहीं पे होता था। मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना वहीं पे ही खाना था, दाना पानी पे। ओके। इफ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, मैं हॉस्टल स्टूडेंट थी 2nd 3rd ईयर में, सो एफआर वाज माय प्लेस। ओके, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होता है जो हमें बहुत सपोर्ट करता है। हाँ जी, क्योंकि हर एक बैच में कोई ऐसा टीचर जो हमें लगता है कि हाँ, अगर हमें कोई दिक्कत होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पर्सनल प्रॉब्लम से उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रोफेशनल जो हमें कोर्स से रिलेटेड बातें हैं वही डिस्कस करते हैं। तो कोई ऐसा टीचर जो आपको लगता है कि हाँ, जिनसे आप बात खुल के कर सकते थे और आपको सोचना नहीं पड़ता था? मेरे टाइम में तो लाइक स्टिल भी अभी भी एक वो टीचर हैं जो मेरे साथ आज भी कनेक्ट है। वो इस यूनिवर्सिटी में भी नहीं है करंटली, बट स्टिल उन्होंने काफ़ी मेरे 5 इयर्स उन्होंने मुझे टीच किया। हर नेम इज सुगंधा भारद्वाज। राइट। ओके। सुगंधा भारद्वाज, सेम। और She was the best ever. ओके सर, अब थोड़ा सा ना मेमोरीज के साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेते हैं। Right. जैसे कि अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, मतलब इंटर्नशिप करने जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कितना आसान होता है इंटर्नशिप ढूंढना? तो पहले तो इंटर्नशिप ढूंढना इज डिफिकल्ट अगर हम सीधा कोर्ट में जाके कहेंगे कि हमें इंटर्नशिप दे दो जी। बट अपने डिपार्टमेंट में ऐसा था कि यहाँ पे जो अपना प्लेसमेंट सेल था वो ही इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता था। ओके। वो सबको एक एक एडवोकेट एसोसिएट करा देते थे कि आपने इनके अंडर इतना टाइम इंटर्न रहना है और इनसे सीखना है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता था हमारे डिपार्टमेंट का, और हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि हमें एडवोकेट ढूंढने जिसके अंदर हमें इंटर्नशिप मिलती है। आप ये लगा लो कि हमें सीयू ने वो चीज़ प्लेटर में दिया है कि ये एडवोकेट है और तुम इसके पास जाके इंटर्नशिप करो। बट वहाँ पे जाके जो लर्निंग्स है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है। अगर हम इसको मूवीज से कंपेयर करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जितना फैंसी ये प्रोफेशन दिखा रखा है लोगों ने, इतना फैंसी है नहीं है। ओके या मैम, आप भी बताएं कुछ। सर, अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना, जब हम पढ़ते हैं ना, जब हमें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, हमें लगता है कि कोर्ट में जाके तो ये तो बिल्कुल जीरो से बेस से स्टार्ट कर रहे हैं हम जी, कैसे करेंगे? क्योंकि एक सेमेस्टर किया अभी। 30 वो वाला भी आता हाँ है कि जी। मैं कैसे करूंगी, मैं है कैसे ना, फेस क्योंकि करूंगी, पढ़ाई भी इतनी नहीं करी होती, एक पढ़ाई सेमेस्टर ही की किया छुट्टी तो होती, हाँ हाँ। जी। और सर, आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, अगर हम 10 सेमेस्टर्स भी कर रहे हैं ना, पूरे 5 ईयर कोर्स, उसके बाद भी हम कोर्ट में जाके जीरो ही होते हैं जी। क्योंकि हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है। अगर आपको लोकल मतलब इन द सेंस कि पंजाब में ही सिर्फ अगर लड़ना हो, जैसे
पंजाब में डिग्री करके, तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती है? राइट Right. होता है, तब भी होती है? लाइसेंस तो मैंडेटरी है। लाइसेंस तो लाइसेंस मैंडेटरी। हमारी जो 5 ईयर की डिग्री होती है उसके बेस पे हमें लाइसेंस मिल जाता है हमारी डिग्री कंप्लीट करते ही। एआईबी हमारे पास 2 इयर्स का होता है ऑप्शन कि हम 2 साल तक एआईबी कभी भी दे सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया बार हाँ काउंसिल जी। एसोसिएशन। हमारे पास जब हमारा टेम्परेरी लाइसेंस आता है हम प्रैक्टिस तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज फॉर परमानेंट लाइसेंस Okay. एआईबी। जो टेम्परेरी लाइसेंस है उसको बोलते हैं प्रोविजनल लाइसेंस। ओके, अगर आपको उसको परमानेंट में कन्वर्ट कराना है तो फॉर दैट यू हैव टू गिव द एग्जाम एआईबी व्हिच इज एआईबी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जी। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर जैसे आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे ही एक यूपीएससी का भी एग्जाम होता है। जी। बहुत जो बच्चे, मतलब मैंने सुना है कि वो जब पढ़ाई कर रहे हो तो साइड बाय साइड यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जनरल नॉलेज कौन सा आर्टिकल लग रहा है। यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब कुछ पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी हाँ जी। पढ़ते हैं, आप लोग भी सब पढ़ते हो, Right. हाँ जी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सारा पढ़ना होता है। Yes, sir. सो मुझे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि लॉ करते करते हमें और भी एग्जाम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं? यस, Yes, इवन sir. की जो हमारी फील्ड के एग्जाम्स हैं, जुडिशरी हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, जी एडीए जिसको हम बोलते हैं, जी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में सरकारी वकील, जी ठीक है। जुडिशरी का तो मतलब एक अपर लेवल का प्रोफेशन है जी जो बहुत रिस्पेक्टफुल और ऑनरेबल प्रोफेशन हम जी। जिसको कहते हैं। तो इन सब की तैयारी अगर हम अपने कॉलेज के साथ साथ करेंगे तो गुड है, क्योंकि हमारे लिए अचीवमेंट है ये सब क्योंकि अगर चीजें। हमें कुछ सीखना है हम साइड बाय साइड वहीं से सीख सकते हैं। हम अपने उस टाइम पे हमारे टीचर्स भी हैं हमें गाइड करने के लिए। इंटर्नशिप के टाइम पे हमारे एडवोकेट्स हैं। बट वंस आप एक लाइसेंस ले चुके हो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता वहां पे भी। ओके और अर्निंग का भी प्रेशर रहता है। ओके ओके ओके, मतलब इन द सेंस कि एग्जाम्स की तैयारी साइड बाय साइड करनी चाहिए, जी। बहुत जरूरी है, हाँ जी। क्योंकि इससे ये एक्सपोजर और भी ज्यादा मिलता है। जो हाँ जी, बातें सर। यहाँ नहीं सीख रहे हो वो बाहर से भी सीख सकते हाँ हो। जी। ये चीज, सिलेबस तो वही है, सिलेबस पढ़ना तो तो वही वही है, है, पढ़ना तो वही है, बिल्कुल बस उसको पॉइंट थॉरली करना है। कवर हो साइड जाएगा। बाय साइड कवर हो जाएगा। सर जैसे आपने बताया, अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि आप कैसे, मतलब बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी साइड बाय साइड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे होता है कि जब हम मतलब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, लेकिन जब हम किसी के वकील के अंडर एज असिस्टेंट ही जाते हैं, सीधा तो केस नहीं लड़ते, चैम्बर सीधा नहीं अलॉट होता, पहले एज असिस्टेंट काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। हाँ जी। तो जब आप एज असिस्टेंट जाते हो तो कितनी घबराहट होती है इंटर्नशिप्स और डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी? घबराहट तो होती है, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशन होती है कि अब हम क्वालिफाइड लॉयर हैं, जी ठीक है, क्वालिफाइड एडवोकेट है, अब जी। हमारा जो काम है वो प्रैक्टिस करना है। तो लोगों को, हमारे सीनियर्स को ही बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि अब जो हमारा काम है दे विल टेक केयर ऑफ। के ओके, हाथ ओके, में है। हाँ। अर्निंग प्रेशर है हमारे ऊपर उस टाइम पे कि फैमिली की साइड से भी है कि नहीं यार अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वी हैव टू अर्न। ओके, सो बेसिकली 5 साल की डिग्री करी है, फिर घर वालों ने इन्वेस्ट भी किया है, तो उनको ऐसा होता है कि अब आउटपुट भी लाओ भाई, अब हाँ इतना जी। पैसा हमने लगाया भी है इस चीज पे, अब तुम कुछ तो करो। ये तो हर एक क्योंकि फील्ड में साइड बाय होता साइड है। हमारे ऊपर ये भी होता है कि सिर्फ एडवोकेट लिटिगेशन, ठीक है लिटिगेशन इज प्लस पॉइंट, बट एज अ गर्ल मुझे ये लगता है कि नहीं, लिटिगेशन एक रखने वाला पॉइंट नहीं है। तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने चाहिए सो दैट यू कैन गेट अ गुड लेवल एग्जाम, ओके एक क्वेश्चन रैंक। ओके, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स लॉ परस्यू करेंगे, लॉ परस्यू करने से पहले कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप नहीं करके आए थे, लेकिन उनको वो तैयारी करके आनी चाहिए? थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग है। उनको चाहे वो जहाँ जितना मर्जी पढ़ाई कर लें, इफ दे आर गेटिंग 9+ CGPA ना, जी। स्टिल उन्हें वहां पे जाके स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना है। जी मेरा थॉट प्रोसेस इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा फोकस एकेडमिक्स पे होता है, तो हमारा माइंडसेट है कि अब हमें पढ़ना है। तो अगर हम उस चीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ क्लब कर देते हैं, पढ़ तो वैसे ही रहे हैं, थोड़ा थॉरोली पढ़ लेंगे, थोड़ी मेहनत अच्छे से कर लेंगे साथ साथ, तो वो चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी अगर हमारा आफ्टर डिग्री साथ साथ ही कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है। जी तो दैट इज द थिंग। ओके, मुझे आपसे मतलब आप बहुत बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके पास टाइम की भी शॉर्टेज है। जी। सो मैं एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सारी डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद को कैसा माइंडसेट, जैसे आपने बताया कि आने से पहले आप ये सोच के आओ कि दोनों डिफरेंट है, हाँ जी। प्रैक्टिकल अलग है, एकेडमिक अलग है, फिर आपने कहा कि एग्जाम भी साइड बाय साइड दो, लेकिन जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम एज असिस्टेंट काम करने जाते हैं किसी के पास, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को कैसा माइंडसेट बना के ही घर से निकलना चाहिए कि अब ये होगा जब मैं कोर्ट में जाऊंगा? तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तुम्हें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सामने से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, नहीं, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे ना तब तुम्हें पता होगा कि नहीं मुझे कहाँ पे क्या मैं मार खा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता होगा आगे जाके तुम्हें क्या करना है। ओके क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम गए हैं तो हमारा यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हमें स्किल्स इनहेंस करनी है इंस्टेड ऑफ मनी टर्म्स। अगर हम पैसे के बारे में सोचेंगे तो
ओके दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, मतलब इन द सेंस कि बच्चे में जो भी आ रहा है उसको ये होना चाहिए कि मुझे काम सीखना है, लर्निंग। अभी पैसे, अभी Exactly. सिर्फ लर्निंग, क्योंकि जब आप लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो तो जब आप अर्न करते हो तो अब आपको एहसास होता है कि उस टाइम लर्निंग की हुई जी। काम आ रही है ना। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक Thank यू। you, थैंक sir. यू आपके Thank यहाँ you पे so आने के लिए। much. सो आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम यादवंत क्लासरूम। मैं था आपका अपना आरजे कन्वर और आप सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.4 टशन पंजाबी जशन पंजाबी। धन्यवाद।